सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पत्रकार वार्ता में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय छाया वर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय रमेश वलियाणी जी, आदरणीय सुशीलानंद शुक्ला जी, आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, आदरणीय विकास तिवारी जी, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय जयवर्धन बिस्सा जी, आदरणीय हमारे साथियों, आज एक गंभीर विषय को लेकर आप पत्रकार वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित की गई है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार 2014 के लोकसभा चुनाव में लोक लुभावन नारों के साथ 7 वर्षों से केंद्र में बैठी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार दूर कर लीजिए, आवाज गूंज रही के नारों से सत्ता पर काबिज होने वाली नरेंद्र मोदी जी को जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। कोरोना से बचेगी तो महंगाई से मरेगी जनता। इन 7 वर्षों में 7 सवाल जो महंगाई के हैं, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं। कोरोना के बाद महंगाई भी राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। खाने के तेलों के दाम दुगुने हो गए। रसोई पर बोझ अभी और बढ़ेगी। जब जनता की जेब में पैसा डालना चाहिए, केंद्र में बैठी माननीय नरेंद्र मोदी जी जेबों पर डाका डाल रहे हैं। पिछले 1.5 साल में से भारत की जनता कोरोना महामारी की मार झेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अदूरदर्शी और जन विरोधी नीतियों ने कोरोना की बीमारी के समय में जीवन को और कठिन बनाया है। चाहे वह अचानक क्या हुआ लॉकडाउन हो, अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन तक का इंतजाम हो, या फिर वैक्सीन की नीति, हर जगह नरेंद्र मोदी जी की सरकार विफल दिखाई देती है। गलत नीतियों और व्यवस्था बनाने में विफलता की वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई है। लाखों परिवार में कमाई करने वाला मुखिया ही चल बसा है। उद्योग और कारोबार ठप होने से रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम हो या गैस सिलेंडर के, खाने के तेल की कीमतें हो या फिर साधारण बीमारियों में काम आने वाली दवाओं की, हर चीज़ लगातार महंगी होती जा रही है। हमें लगता है कि कोरोना महामारी से किसी तरह बच गए लोग अब महंगाई नाम की महामारी की चपेट में आने वाले हैं। एक राष्ट्रीय आपदा के बाद एक और राष्ट्रीय आपदा देश में आ गई है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आश्चर्य नहीं है कि किसी समय रसोई गैस की कीमत में 5-7 रुपये की बढ़ोतरी होने पर गले में सिलेंडर टांग कर प्रदर्शन
करने वाले भाजपा के नेता इस समय अनावश्यक विवादों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर साइकिल पर सवार होकर सड़क पर उतरने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी इस समय फर्जी दस्तावेज दिखाकर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई षड्यंत्र हो रहा है। दरअसल महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार का असली षड्यंत्र है और यह अपने प्रिय कारोबारियों और उद्योगपतियों को जेबें भरने का तरीका है। जिस समय सरकार कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी लोगों को जेबों में पैसा डालने की बात कर रहे हैं, जिस समय छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लोगों के जेबों में कई योजनाओं से पैसे डाल रही है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार लोगों को जेबों पर डाका डालने में लगी हुई है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार बढ़ोतरी होती थी तो मीडिया में खबरें बनती थी और आज नरेंद्र मोदी जी ने यह हालत कर दी है कि अब 2 दिन दाम नहीं बढ़ते तो मीडिया में खबर बनती है कि लगातार 2 दिनों से कीमत नहीं बढ़ी है। केंद्र की मोदी सरकार के 7 सालों में कुशासन में पेट्रोल व डीजल के दाम में अविवेकपूर्ण बढ़ोतरी की है। अप्रैल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $103 प्रति बैरल थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ने नहीं दिया। उस समय लगभग पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर व डीजल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $69.15 प्रति बैरल है, जबकि रायपुर में पेट्रोल की कीमत 92.76 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल की कीमत 92.38 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। देश के कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। मई महीने में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 16 बार बढ़ोतरी की गई और जून महीने में ही यह सिलसिला जारी है। सालों में क्रूड ऑयल की कीमत में 36% की कमी आई है। उसके बाद भी पेट्रोल के दामों में 31% और डीजल के दामों में 55% की वृद्धि की गई। पिछले सिर्फ एक साल में 30 मई 2020 में से 30 मई 2021 के बीच पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल की कीमत में 19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये प्रति लीटर थी, जो वर्तमान में 32.90 रुपये प्रति लीटर है। 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपये प्रति लीटर थी, जो वर्तमान में 31.80 रुपये प्रति लीटर है। यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल लगभग 4 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जबकि डीजल पर 10 गुना से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। पेट्रोल और डीजल में टैक्स वृद्धि से केंद्र सरकार राजस्व संग्रहण में 459% की वृद्धि हुई है। आम आदमी के जेब पर डाका डालकर मोदी सरकार अपना खजाना भरने का लगी है। रसोई गैस की कीमतों में भी 7 सालों में 2 गुनी बढ़ी है। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी 20 लाख करोड़ पैकेज की
घोषणा की थी, क्या आम जनता को उसका लाभ मिला? आज महंगाई के कारण देश की जनता पूरा परेशान है, आम उपभोक्ता से लेकर सभी परेशान हैं। आज बेरोजगारी हम देखते हैं 45 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है। 12.20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसके कारण आम जनता से लेकर आम उपभोक्ता परेशान है। आज कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी भारतीय मोदी जी की सरकार। आज हम देखते हैं जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो उनके चंद उद्योगपति मित्र, देश के खाद्य तेल सबसे बड़ा निर्माता मोदी के प्रिय गौतम अडानी है। आज मोदी जी के इन 7 सालों में आज कांग्रेस पार्टी 7 सवाल महंगाई को लेकर पूछती है और जवाब मांगती है कि देश की जनता को जवाब दे।